तो सखा समेत मनोहर जोटा, लखेऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। अब भरत शत्रुघ्न और निषाद राज जाकर खड़े हो गए और वो इस प्रकार खड़े हुए हैं कि वो उनको तो देख रहे हैं, अपने रघुनाथ जी को और माता सीता को, लक्ष्मण जी को, लेकिन लक्ष्मण जी उनको देख नहीं पा रहे, क्योंकि भरत जी, शत्रुघ्न जी, निषाद राज जी पेड़ की ओट में खड़े हुए हैं। तो जो पेड़ की ओट में है तो लक्ष्मण जी को भरत जी नजर नहीं आते हैं और इधर भरत जी के पांव नहीं पड़ते हैं राम जी की तरफ। क्या सोचते हैं भरत जी कि अरे मैं तो इतना अधम हूं, इतना कुकर्मी हूं, इतना नीच हूं, क्या स्वामी मेरे पाप को माफ कर देंगे? तो भरत जी को बड़ा संकोच हो रहा है कि उनके कदम नहीं बढ़ते हैं रघुनाथ जी की तरफ। उनके मन में बड़ा संकोच है कि मेरी कुकर्मी माता की वजह से मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और मेरे भैया का, मेरे स्वामी का, मेरे प्रभु का वन में वास हो रहा है। वन में मेरे पिता समान मेरे भाई परेशान हो रहे हैं। अब जैसे ही सोचते हैं भरत जी कि मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, ये भक्त वत्सल हैं मेरे प्रभु, जो भी इनके शरण में आता है उसको अपने गले लगाते हैं, आदर देते हैं। और इस प्रकार यह सोचकर भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। भरत जी श्री राम जी के आश्रम को देख रहे हैं, जो कि मंगलों का मूल है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया। जैसे ही आश्रम में भरत जी ने कदम रखा, सारा दुख और जो जितना जलन थी, दाह था, सब मिट गया। मानो योगी को परमार्थ की यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि कुछ वार्तालाप लक्ष्मण जी का और राम जी का चल रहा है कि राम जी की किसी पूछी हुई बात का लक्ष्मण जी जवाब देते हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सारुधन कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। राम जी के सर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। कि भरत जी को अपने रघुनाथ नजर आने लगे हैं। हमारे राघव जी के सर पे क्या है? जटा है। कमर में वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं, मुनियों के वस्त्र, और उसी में तीरों को रखने वाला तरकस कसा हुआ है। हाथ में वाण है और कंधे पर धनुष है और उनके सामने वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है, समूह बैठा हुआ है। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनुश्यामा, जनु मुनि बेस कीन्ह रति कामा। कर कमलनी धनुषाय कुफेरत, जिया की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। कि मुनि के वस्त्रों में भी मेरे राघव जी माता जानकी ऐसे लगते हैं जैसे मानो कामदेव और रति ने तपस्वी वस्त्र पहन लिया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं, जी की जलन हर लेते हैं। जो मुस्कान है श्री राम जी की जलन को हर लेने वाली है। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। भरत जी के जी की जलन मिट जाती है जब श्री राम जी हंसकर देखते हैं। मेरे राघव जी जिसकी और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। दोबारा वही लाइन कहता हूं, गाकर बताता हूं मैं आपको, करो। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बड़ा आनंद आता है जब मैं रघुनाथ जी के रूप चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरे राघव जी की हंसी ऐसी है, ऐसी मुस्कान है कि जिसकी ओर हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए, लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंदू, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। आपको पता है कि श्री राम के नाम के आगे चंद्र क्यों लगाया जाता है, जबकि लक्ष्मण जी के आगे नहीं है, भरत जी के आगे नहीं है, शत्रुघ्न के आगे नहीं है, दशरथ जी के आगे नहीं है, लेकिन श्री राम जी के नाम के आगे क्या लगता है? चंद्र। क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र की जय। इसके लिए मैं छोटा सा प्रसंग आपको बताता हूं कि जब श्री राम का जन्म हुआ था तो सूरज देवता छिपना भूल गए। कई दिन तक जो दिन था इतना लंबा हो गया, कई दिनों का एक दिन बन गया। और रात्रि देवी श्री रघुनाथ से शिकायत करती हैं, हे भगवान ये कैसी लीला है रघुनाथ जी कि सूर्यदेव हटते ही नहीं है। सूर्यदेव हटे हैं तो मैं आऊं और आपके दर्शन करूं, मुझे तो आपके दर्शन ही नहीं हो रहे, मैं तो आपके दर्शनों से वंचित हो गई हूं। क्योंकि सूर्यदेव आपके दर्शन करने में, आपके जन्म में इतने मग्न हो गए हैं कि वो अस्त होना भूल गए हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र का जन्म दिन में हुआ था। और जब दिन में जन्म हुआ तो वो दिन कई दिनों का लंबा हो गया और सूर्यदेव अस्त होना भूल गए। और रात्रि देवी कहती हैं ये तो बुरी बात है, सूर्यदेव अस्त ही नहीं हो रहे हैं तो मुझे श्री राम का दर्शन कैसे होगा। यह शिकायत लेके रात्रि देवी ने रघुनाथ जी से शिकायत करी। तो रघुनाथ ने कहा कि हे रात्रि देवी चिंता मत करो कि मैं द्वापर युग में दोबारा आऊंगा, कृष्ण रूप लूंगा और मैं इस बार दिन में नहीं रात को जन्म लूंगा। और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रात को 12 बजे मध्य रात्रि में जन्म लिया था और अपने किए हुए वादे को रात्रि देवी से निभाया था। अब चंद्र देवता कहते हैं मेरा क्या, मैं तो रह गया। तो श्री राम ने कहा कि चंद्रदेव आप चिंता ना करें, मेरे नाम के आगे सदैव चंद्र लगाया जाएगा और आपको मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। तभी से श्री राम जी के आगे चंद्र लगाया जाता है। क्या बोलते हैं? सियापति रामचंद्र की जय हो। तो इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने चंद्रदेव को और रात्रि देवी को कृतार्थ किया। आइए आगे की 3 चौपाइयां हैं, पढ़ते हैं, फिर अर्थ का दर्शन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कानुज सखा समेत मगन मन, विसर हर्ष शोक दुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल करे लकुट की नाई। कानुज
सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट किनाई। बचन सपेम लखन पहिचान, करत प्रणाम भरत जिय जान। बंधु स्नेह सरस एहि औरा, पुत साहिब सेवा बस जोरा। मिली न जाई नहीं कुदरत बनाई, सुकवि लखन मन की गति भनाई। रहे राखी सेवा पर भार, चढ़ी चंग जनु खेच खेलारो। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। मुझे लगता है आप लोग ना इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, क्योंकि मैं क्या देखता हूं, ये धर्म की कथा के व्यूज प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। क्या सनातन युग में इस कथा को यही स्थान दोगे आप? अरे मैं बार बार कहता हूं, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पुण्य लाभ कमाइए, कि हर घर में यह कथा गूंजनी चाहिए। इस कथा के बहुत लाभ हैं, मैंने आपको इस कथा के बहुत लाभ बताए हैं। अपने कार्यालय में, अपने घर में इस कथा को चलाया करें, सुनाया करें, सुना करें, और आपके कष्ट खत्म ना होने शुरू आ जाएं तो इस राज महाजन से कह देना। तो इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और सब घरों में यह कथा बजनी चाहिए। यह कथा का गुंजन होना चाहिए हर घर के अंदर। सब कथा का रसपान करें, आप भी करें और सबको भी कराएं। किसानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। अभी वो इस प्रकार खड़े हुए कि भरत जी तो सबको देख रहे हैं, लेकिन उधर से ना श्री राम जी और ना लक्ष्मण जी किसी को देख पा रहे हैं। हर्ष शोक सुख दुख सब भूल गए हैं हर भरत जी। और उसके बाद हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई त्राहि माम, इस प्रकार कहते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े मेरे भरत जी। कि त्राहि माम कहते हुए हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। बचन सपे में लखन पहिचाने, करत प्रणामु भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, अरे ये तो भरत जी हैं, और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी किस प्रकार खड़े हैं? श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े हैं, और भरत जी पीठ पीछे हैं। कि भरत जी इस प्रकार खड़े हैं, अब तो गिर पड़े हैं भरत जी, कि राम जी की पीठ भरत जी के सम्मुख है, तो राम जी के पीठ के पीछे हैं भरत जी, लेकिन लक्ष्मण जी की आंखों के सामने है भरत जी। और लक्ष्मण ने देख लिया, लेकिन क्या है कि वो प्रभु की सेवा में है। एक तरफ तो अपने भरत जी के लिए प्रेम, ममता, स्नेह, और दूसरी तरफ अपने स्वामी की सेवा में खड़े हुए लक्ष्मण जी क्या करें। तो अपनी स्वामी की सेवा से हटना लक्ष्मण जी ने सही नहीं समझा, खड़े रहे। अब देखिए यहां पे प्रभु की लीला देखिए कि श्री राम ने भरत की आवाज तो सुन ली है, लेकिन अनसुना कर रहे हैं। क्यों अनसुना कर रहे हैं? क्योंकि मानो वो लक्ष्मण से मन ही मन प्रश्न कर रहे हो, देखो लक्ष्मण जी, ये वही भरत जी है ना जिनके लिए आप कल क्रोधित हो रहे थे, जिनके लिए आप कल कटु वचन कह रहे थे। तो राम जी अभी शांत बैठे हैं कि लक्ष्मण जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और लक्ष्मण जी क्या है, अपने प्रभु की सेवा में खड़े हुए बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो सेवा से नहीं हटना चाहते। उन्होंने भरत जी को देख लिया, पहचान लिया कि ये मेरे भरत जी हैं, मेरे भाइयां हैं, मेरे भरत जी हैं, इसलिए, लेकिन वो सेवा से नहीं हटना चाहते। अब वो श्री राम जी की तरफ मुंह किए खड़े हैं, भरत जी पीठ पीछे थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं। लक्ष्मण जी के मन में विवशता है,
कि एक तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। कभी कभी तुम भी तो बजाया करो बेटा, प्लेइंग बैकग्राउंड। जैसे अभी ये बंद हो जाए तो तुम बजाओ, उसके बाद ना ऐसे करके ना चेंज करा करो, ठीक है। तो लक्ष्मण जी मन से विवश हैं कि प्रभु की सेवा में भी खड़े हैं और इधर भरत जी का प्रेम भी उनको पुकार रहा है। मिली न जाई नहीं गुदरत बनाई, सो कभी लखन मन की गति बनाई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। ब्रोकन ही बजा लिया करो कोर्ट्स को, वो भी सही लगता है। अब ना तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक हो सकते हैं, यानी अलग हो सकते हैं, कि क्षण भर के लिए भी वो सेवा अपने स्वामी की सेवा से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने क्या प्रण लिया है कि वो श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहेंगे, और ना ही प्रेमवश छोड़ते ही वो उपेक्षा भी नहीं कर सकते। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है कि हे हनुमान जी सुनिए, कोई बहुत पहुंचा हुआ कवि होगा जो लक्ष्मण जी की इस मनोगति को बता पाएगा। वह सेवा पर भार रखकर रह गया, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, वो सेवा में लगे रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंगों को पतंग उड़ाने वाला खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे रामू सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। अब लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, क्या कहा, बड़े प्रेम से कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। देखिए बिल्कुल फुर्ती से, जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, श्री राम जी विधेय हो गए, सुध बुध भूल गए और प्रेम में अधूर होकर उठ गए। और क्या गिरा, उनका कहीं पे वस्त्र गिरा, तो कहीं तरकस, कहीं धनुष, तो कहीं बाण। क्या, 4 चीजें गिरी भरत रघुनाथ जी की, वस्त्र, तरकस, धनुष और बाण। देखिए जब भक्त अपने भगवान के लिए कुछ छोड़कर जाता है तो भगवान भी सब कुछ उसके लिए छोड़कर आ जाते हैं। भरत जी को प्रयागराज में जब दर्शन करने गए थे तो प्रयागराज ने क्या कहा था कि बताइए भरत आपको क्या चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष मैं सब आपको दे सकता हूं। लेकिन भरत जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी के लिए मना कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे श्री राम के चरणों में प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये 4 वस्तुएं भरत जी छोड़कर आए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इधर भगवान ने भी 4 वस्तुएं छोड़कर प्रेम भरत जी की तरफ रुख किया, दौड़ पड़े। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि भरत जी धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़कर भगवान जी के लिए आए हैं, और इधर भगवान जी ने भी 4 वस्तुएं छोड़कर भरत जी की तरफ दौड़ पड़े। कि बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। दृश्य देखिए कि भरत जी नीचे लेटे हुए हैं और जबरदस्ती श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। देखिए भक्त और भगवान का मिलन ऐसा होता है, भाई और भाई का मिलन ऐसा होता है कि कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सब लोग अपनी सुध बुध भूल गए। हा किस प्रकार दोनों भाई गले मिल रहे हैं, भरत जी और श्री रघुनाथ जी।
गले मिल रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं, जब रघुनाथ जी उठे तो वस्त्र भी हट गया, तरकस भी हट गया, धनुष भी हट गया, बाण भी हट गया, कि जब दोनों भाई मिले तो दोनों भाइयों के बीच में कोई तीसरी वस्तु ना आने पाए। सारी वस्तुओं ने अपने आप को दूर कर दिया कि इन दो भाइयों का मिलन है, इन दो भाइयों को मिलने दो, भक्त और भगवान को मिलने दो, बीच में भैया हमें नहीं आना। उनके मिलन को देखकर सब लोग अपनी सुध बुध भूल गए। आइए आगे के चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 मिलन प्रीति की मिटाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। कहा उस प्रेम प्रगट को करई, यही छाया कभी मति अनुसरई। कभी अरथ आखर बल कांचा, अनुहर ताल गति नटु नाच। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह ना जाई मनु विधि हरि हर को। तो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाड़र ताती। तेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। कहिए सीताराम सीताराम। देखिए आप लोगों की तरफ से सीताराम नहीं आ रहा है। सीताराम की हाजिरी आप लोग लगाते रहिए। कि मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। कि मिलन की जो प्रीति है, प्रेम इतना है, उसको कहना अगम है। सुगम का उल्टा होता है अगम। सुगम का मतलब क्या होता है? आसान। सुगम का मतलब होता है आसान, तो अगम मतलब मुश्किल, कठिन। तो मिलन की प्रीति जो वहां पे हो रही है, जो प्रसंग हो रहा है, उसे कहना बड़ा मुश्किल है। ना तो उसे कर्म से कह सकते हैं, ना मन से कह सकते हैं, ना वाणी से कह सकते हैं। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। दोनों भाइयों के बीच में मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब भुला दिया गया है। उस सब से परे दोनों भाई प्रेम की प्रीति निभा रहे हैं। अगम सने कहूं सुप्रेम प्रगट को करई के ही छाया। कभी मति अनुसरई, कभी ही अर्थ आखर बलु सांचा। अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि तो क्या जानता है? अक्षर जानता है और अक्षर का अर्थ जानता है, लेकिन इतनी बुद्धि कहां से लेके आए कि जो भरत जी और राम जी के प्रेम का वर्णन कर सके। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगर ताल नहीं होगा तो नट नहीं नाच पाएगा। नट किसे कहते हैं पता है? नाचने वाले का जो कर्तव्य दिखाता है उसे नट बोलते हैं। अगम सने भरत रघुबर को, जहे न जाई मनु विधि हरिहर को। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्म विष्णु और महादेव का मन नहीं जा सकता। अगम्य का मतलब होता है अगम्य। इसका मतलब पता है क्या होता है? जा पहुंचा ना जा सके। जैसे नॉर्थ पोल है ना, अगम्य है। ऐसे कौन से स्थान है? अफ्रीका के जंगल है ना, वो अगम्य है कि वहां पहुंचा नहीं जा सकता। तो भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्म विष्णु और महादेव का मन भी नहीं जा सकता है। मैं उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार का हूं? मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को कुबुद्धि बोलते हैं।
मतिहीन बोलते हैं, बुद्धिहीन बोलते हैं, खराब बुद्धि का बोलते हैं कि भला गार्डर की ताश से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। गार्डर बोलते हैं एक ऐसी घास होती है जो तालाब और झीलों में उगती है, तो उससे भी कभी राग बजाए जा सकते हैं? कभी नहीं। राग किससे बजेगा? बांस की बांसुरी से। तो मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सब है धक धक की धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रसन्न सन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, देवता डर गए। अरे भरत जी, श्री राम जी इतने मन से मिल रहे हैं, इतने अभिभूत हो गए हैं प्रेम में, ऐसा ना हो कि श्री राम जी भरत जी के साथ वापस चल पड़े। और अगर श्री राम जी वापस चली जाएंगे तो क्या होगा? जिन राक्षसों का संहार करने के लिए रघुनाथ जी आए थे वो संहार नहीं हो पाएंगे। और रघुनाथ जी ने तो जन्म ही इसलिए लिया है, रघुनाथ जी ने जन्म ही इसलिए लिया है ताकि वो राक्षसों का संहार कर सके। उनकी दुख दुख की धड़कनें बढ़ने लगी। तब देवताओं को देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। तो बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने समझाया कि भाई राम जी जो संकल्प करके आए हैं वो संकल्प पूरा होगा। बहुत समझाया बृहस्पति देव ने देवताओं को, तब जाकर देवताओं ने माना और प्रशंसा में फूल बरसाकर दोनों भाइयों की खूब बड़ाई करी। मिली सापे मेरी पुसूदा नहीं, केवट भेटे राम, भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। केवट कौन है? सखा निषाद राज। तो श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर निषाद राज जी से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। अब लक्ष्मण जी और भरत जी बड़े प्रेम से मिले। आइए आगे की चार चौपाइयों का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि प्रति रात्रि को 9:30 बजे के बाद सोने से पहले आप 5 चौपाइयों का पाठ करा करें। और जब आप 5 चौपाइयों का पाठ करेंगे तो आपको बड़े लाभ मिलेंगे। ग्रह कलेश खत्म हो जाएंगे, सकारात्मकता चली जाएगी और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इस राम कथा को अपने घर में जरूर चलाया करें। यह राम कथा आपके घर के सारे कलेश दूर करेगी। और जिन जिन लोगों को इस राम कथा से लाभ हो रहा है उनसे निवेदन करता हूं कि कमेंट करके आपको जो भी लाभ इस राम कथा से हुआ है उस लाभ के बारे में सभी को बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, संबंधियों को बताएं, सबको बताएं, इस कथा को शेयर करें ताकि जिस प्रकार आपने लाभ पाया है इस कथा का, अन्य सभी को यह लाभ मिले। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेटे लखन ललकी लगु भाई, बहुरी निषाद लेन और लाई, मुने मुने गण दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष भाई आनंद। कानुज भरत उमगी अनुराग, धरि सिर सिए पद पदुम पराग, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाई, सिर कर कमल परसि बैठाई। आशीष दीनी मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखि सीता, पहले पुत और अपडर बीता। कहू किछु कहई न कहू किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, यही अवसर के वटु धीराजु धरि, छोरी पानी मेरे वट प्रणामु करि राम, मेरे राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लो, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। कि भरत जी से लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से मिले। जो लक्ष्मण जी सोचिए कल के पाठ में कितना क्रोध कर रहे थे लक्ष्मण जी कि भरत जी शत्रुघ्न के साथ में चढ़ाई कर रहे हैं, श्री राम जी को असहाय जानते हैं, कैसी कैसी बातें कह रहे थे, आज मैं भरत जी का और शत्रुघ्न जी का वध कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे। अब वो लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर भरत जी से माफी मांग रहे हैं और मिल रहे हैं कि हे भरत भैया, मैंने आपको गुस्से में क्या क्या नहीं कहा, हे भरत भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अनजाने ही बड़ा भला बुरा कहा। भरत जी क्या कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं इसी योग्य हूं, मैं अधम हूं, नीच हूं, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे प्रभु इस और मेरे भैया लक्ष्मण मेरी माता जानकी इस वन में रह रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लक्ष्मण जी से छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों सुमित्रा के पुत्र हैं और दोनों ही जुड़वा हैं। तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जुड़वा भाई हैं। भरत जी कैकेयी के पुत्र हैं और राम जी माता कौशल्या के पुत्र हैं। लेकिन बचपन से ही चारों पुत्रों का इस प्रकार लालन पोषण हुआ कि कौन सी माता किसकी है, किसने किसको जन्म दिया है और किसने किसको दूध पिलाया है मालूम ही नहीं पड़ता था। मैं बताता हूं ना आपको कि श्री राम जी माता कैकेयी का दूध पीते थे और उनके पास सोया करते थे, और भरत जी कौशल्या माता के पास रहा करते थे, और माता सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने बड़े भाइयों की सेवा में अर्पित कर दिया था। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि कौन किसका पुत्र है। तीनों माताओं का वात्सल्य ममता चारों पुत्रों के लिए एक समान था। तो जब लक्ष्मण जी छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और बड़ी उमंग के साथ मिले, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया, और फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिए पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। अब शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी सीता जी के चरणों में गए और सीता जी की चरणों की धूल को सर पर लगाने लगे, दंडवत करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श किया। मेरी माता जानकी शत्रुघ्न जी के और भरत जी के सर में हाथ फेरने लगे और उन दोनों को वहां बैठा लिया। मेरी माता जानकी का वात्सल्य देखिए, ममता देखिए, क्या दृश्य है कि दोनों पुत्र समान देवर के सर में हाथ फेर रही हैं। सिए असीस दीन ही मन माही, मगन सनेह देह सुधी नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निसोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन खूब आशीर्वाद दिया, क्योंकि मुख से तो बोल ही नहीं पा रही है। मुख पे उनके ममता है, वात्सल्य है और वो स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। अभी तक जो भरत जी के मन में शोक संताप और सोच थी वो सब खत्म हो गई
और उनके हृदय का कल्पित जो भय था, जो मन में कल्पित भय, यानी कि भरत जी ने मन में जो कल्पना कर रखी थी भय की, डर की, कि हाय मैं जाऊंगा तो क्या होगा, वो सब डर और भय खत्म हो गया। कोऊ किछु कहई ना कोऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेही अवसर के वटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। जो मन है सभी का प्रेम से भरा हुआ है और वह अपनी गति से खाली है। सबके मन में कुछ और नहीं है, सबके मन खाली हैं, सबके मन में सिर्फ प्रेम भरा हुआ है। उस अवसर पर केवट कौन है? निषाद राज जी धीरज धर के और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। नाथ साथ मुनिनाथ के मान सकल पुर लो, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल बियो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं कि अब भरत शत्रुघ्न निषाद राज तो मिल लिए, बाकी सब की बारी है। बाकी सब की बारी आने से पहले बंधुओं, भैया, मेरी बहनों, मैं आज यहीं पर विराम लेना चाहता हूं और आगे के पाठ का कल दर्शन करेंगे। अगर आपको पाठ में आनंद आए, आपको सुख की अनुभूति हो, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, तो मैं जान पाऊंगा कि आपको किस प्रकार इस पाठ से शांति और सुख मिलता है। कहिए सीताराम।